दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं हूं प्रियांशु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैन आई कैरी स्मार्ट ब्लूटूथ क्यूब के बारे में। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो काफी बढ़िया सा ब्लैक बॉक्स में हमें ये मिल जाता है। एंड बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें हमें ये मिल जाता है एसेसरीज बॉक्स एंड साथ में ये है क्यूब। तो एसेसरीज बॉक्स में अगर हम लोग नजर डालें तो ये है एक टिपिकल सा गैन का ब्लू कलर का पाउच एंड उसके साथ हमें मिल जाता है ये मैनुअल जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई हैं। एंड उसके बाद ये है एक वाइट कलर का गैन वीआईपी कार्ड। एंड फिर हमें मिल जाता है ये इंपॉर्टेंट एसेसरीज। तो इसके साथ मिल जाते हैं हमें 3 स्प्रिंग सेट्स डिफरेंट डिफरेंट टेंशंस के साथ। एंड नंबर 3 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, नंबर 1 वाला सबसे वीकेस्ट है। एंड उसके बाद हमें मिल जाता है ये सीफॉप गाइड। एंड फिर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कलरफुल नट्स। तो इन नट्स के बारे में आपको डिटेल में आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं इस क्यूब की। तो ये काफ़ी अच्छा सा प्लास्टिक केस में मिल जाता है हमें विथ फ्रॉस्टेड प्लास्टिक एंड लाइक प्राइमरी वाइट इंटरनल्स। सो इट मेजर्स 56 मिलीमीटर्स अक्रॉस एंड इसका जो वेट है वो 76 टू 77 ग्राम्स के बीच में। एंड ये आपको सिर्फ 27.99 रुपीज़ में क्यूब ले लो पे मिल जाएगा। एंड वहाँ पे आप मेरा कूपन कोड रूपे गुरु भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको थोड़े मेरे डिस्काउंट्स मिल जाएं। एंड इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहो तो डेफिनेटली वहाँ से खरीद सकते हो। सो ये है रिटन स्पेसिफिकेशन जो मैनुअल पे लिखा हुआ था। एंड सबसे अच्छी बात इस क्यूब की ये है कि इसको हमें चार्ज करना नहीं पड़ता है। इसमें हमें बैटरी लगानी पड़ती है, क्वाइन बैटरी लगानी पड़ती है एंड जो 280 आवर्स तक जो है वो लास्ट लॉन्ग करती है। तो बात करी जाए इसकी स्पीड की तो लाइक ये मिड रेंज स्पीड की जैसा आपको यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो टाइप। एंड थोड़े मोड़े कैचअप्स में थोड़े मोड़े लॉकअप्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट ये इस प्राइस रेंज के लिए जो है वो काफ़ी अप्रिशिएबल रहता है। ओके, तो बात करें इसकी शेड्स एंड कलर्स के बारे में तो काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर्स हमें इस क्यूब में देखने को मिल जाते हैं। एंड साथ ही साथ अगर इसको मैं कंपेयर करूँ टोर्नेडो वर्जन 2 से तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइक टोर्नेडो के जो कलर्स हैं वो थोड़े डार्क मिल जाएंगे। एंड जैसे कि रेड कलर एंड ये ऑरेंज कलर भी थोड़ा डार्क दिख रहा है। तो बात करते हैं अब कॉर्नर कटिंग के। तो लाइक 30 डिग्रीज तो वो काफ़ी ईजिली यहाँ पे कॉर्नर कट हो रही है, बट 45 पे जो हमें काफ़ी मुश्किल से करना पड़ रहा है। एंड रिवर्स कॉर्नर कटिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइन टू लाइन है, बट इसे हम नट्स एंड स्प्रिंग को एडजस्ट करके थोड़े से और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके पीसेस के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पे नन एडजस्टेबल मॉडरेट मैग्नेट्स मिलेंगे विद दिस गैन का अपना हनी कॉम डिजाइन का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देख सकते हो अभी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमें यहाँ पे नट्स मिलते हैं, तो ये ब्लू वाला जो है वो 0.7 mm का है एंड ये ग्रीन वाला 0.6 mm का। एंड ये जो वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट वाला है वो 0.5 mm का है, जो कि क्यूब में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। एंड साथ में ही हमें यहाँ पे 3 स्प्रिंग सेट्स मिल जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे हम 9 डिफरेंट एडजस्टमेंट्स इस क्यूब के साथ कर सकते हैं। तो जब भी इस वाइट साइड में हमें रेड कलर की लाइट ब्लिंक होते हुए दिखे तो इसका मतलब इसका बैटरी जो है वो खत्म हो चुका है एंड हमें नए बैटरी से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे CR1632 मॉडल का क्वाइन बैटरी लगता है, जिसे हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं येलो साइड के जो फेस है ना उसको हटा करके। तो इसको प्रेस करते हुए हम लोग रोटेट करेंगे एंड साथ साथ इस नट्स को हम लोग चेंज इसी तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल जब हम इस येलो फेस को अलग करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका पूरा मशीन वाला पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे साइड में आपको बैटरी स्लॉट पे दिख जाएगा। तो इस बैटरी के लिड को अनस्क्रू करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होता है बहुत ही छोटा सा स्क्रू ड्राइवर। तो अगर तो आपके पास ये स्क्रू ड्राइवर्स नहीं है तो जब आप इस क्यूब को क्यूब लेलो से परचेज करोगे ना तो आप इस स्क्रू ड्राइवर एंड एक बैटरी को ऐड करके यहाँ पे आप उसको खरीद सकते हो। तो इसे अनस्क्रू करने के बाद हम इजीली बैटरी को पुल करके रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्री इंस्टॉल्ड हमें यहाँ पे पैनासोनिक कंपनी की बैटरी मिलती है। एंड शायद अगर तो आप दूसरे कंपनी की बैटरी यूज करोगे तो ये जो 280 आवर्स का जो लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा घट भी सकता है, जैसा कि ये मेरे पास है, जो कि मुझे 50 रुपीज पर पीस में एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिला था। एंड देन फिर हम इसके निगेटिव साइड को ऊपर में रखते हुए इसको वापस बंद कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो बैटरी से रिलेटेड हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम में मिलता है, जो कि अगर आपको पता नहीं होगा ना तो आप बार बार बैटरी को चेंज करते रहोगे। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम की वजह से 1-2 दिन में ही या फिर इवन 5-6 सॉल्व्स के बाद ही हमारा ये रेड लाइट है जो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, काफी लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी है। एंड साथ ही साथ मुझे ये इंटरनेट पे ये रिव्यू मिला जहाँ पे सेम प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, तो हमें इस बैटरी को जो है वो वापस वाइप करके मतलब उसको साफ वगैरह करने के बाद वापस री इंसर्ट कर देंगे तो हमारा ये जो लाइट है वो वापस से व्हाइट कलर से जलने लगेगा।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ऐप के बारे में। तो ये हमारा क्यूब स्टेशन ऐप जो है वो रिकमेंडेड है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे काफ़ी इजी से मिल जाएगा। iOS एंड्रॉयड दोनों सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड 4.4 एंड अबव। एंड आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ एंड जीपीएस लोकेशन ऑन करना पड़ेगा। एंड आपको व्हाइट कलर के फेस को अगर आप मल्टीपल टाइम रोटेट करोगे तो आपका जो क्यूब का जो है ब्लूटूथ वो ऑन हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे सर्च करके अपने क्यूब को इस ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन में आप टाइम कर सकते हो अपने सॉल्व को। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फुल एनालिटिक्स मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने टीपीएस वगैरह फ्लुएंसी इंडेक्स को देख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको सभी मूव्स दिखा देते कि किस स्टेप्स में जो है आपका कितने मूव्स में कौन सा स्टेप आपने किया है। एंड जो आपका स्टेप जो है वो स्किप हो गया तो यहाँ पे वो भी दिखा देगा कि आपने जो ये स्टेप है वो स्किप किया है। ओके, सो साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाती हैं, OLL, PLL, F2L। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे J-PERN प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ग्राफ बनते जा रहा है। जितना भी मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे टाइम ग्राफ बन रहा है एंड एक एवरेज टाइमिंग बन रही है, जिससे आप अपने अपने इस पर्टिकुलर परम्यूटेशन, इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को आप उसको ठीक कर सकते हो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप अचीवमेंट्स भी अनलॉक कर सकते हो, जिससे आपको फ्री स्टफ्स मिल सकते हैं, लकी ड्रॉ वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को सेंड भी कर सकते हो। एंड फिर आपको यहाँ पे AI ट्यूटोरियल वगैरह अगर आप सीखना चाह रहे हो, आप बिगिनर हो, आपको क्यूब को सॉल्व करना नहीं आता, तो यहाँ पे सीख भी सकते हो, लाइक क्रॉस वगैरह यहाँ पे आपको सभी डिटेल में यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रूम क्रिएट कर सकते हैं, किसी दूसरे के रूम में भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि इन दोनों की बैटल चल रही है, एक के पास गैन I2 है, दूसरे के पास गैन I कैरी है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं, डिफॉल्ट मेथड सिलेक्ट करने का ऑप्शन, साथ ही साथ यहाँ पे क्यूब ओरिएंटेशन लाइक व्हाइट टॉप एंड ग्रीन फ्रंट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे क्यूब स्लीप टाइमिंग दिया है जो कि 15 मिनट सेट किया है, इसको मैं 10 मिनट कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि 10 मिनट्स के बाद जो है वो क्यूब ऑटोमेटिकली इसका ब्लूटूथ जो है वो ऑफ हो जाएगा, फोन से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इस ऐप में आप गैन रोबोट को भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो नया ब्लूटूथ टाइमर रिलीज हुआ था गैन टाइमर, वो भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको टॉप साइड में यहाँ पे बैटरी लिख जाएगा कि आपके क्यूब में कितना बैटरी बचा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑल्सो हमें इस क्यूब स्टेशन ऐप में काफ़ी सारे बग्स मिल जाते हैं, बट ये अच्छी बात है कि ये जो ऐप है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली बेसिस पे अपडेट होते रहता है एंड काफ़ी सारे बग्स जो हैं वो फिक्स होते रहते हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने इसी गैन आई कैरी से एक 1.73 सेकंड का सॉल्व किया था, बट उसे हम लेजिट नहीं मानेंगे क्योंकि इसका जो स्क्रैम्बलर होता है वो डिफरेंट होता है WCA के स्क्रैम्बल से। एंड अगर तो आप ये स्क्रैम्बल जो अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो करोगे तो बहुत ही ईजी सा स्क्रैम्बल है, आपको एक एक्स क्रॉस मिलता है। बट अगर हम इसी सॉल्व के रिकंस्ट्रक्शन पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ दिखता है। एंड यहाँ पे इसने मतलब इस क्यूब ने इस ऐप ने ये डिटेक्ट किया है कि शायद मैंने रेड क्रॉस से स्टार्ट किया था। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इस क्यूब में गायरोस्कोप नहीं है एंड शायद इस कारण से जो है ये एक लेजिट, ये मतलब जो करेक्ट रिकंस्ट्रक्शन है वो नहीं दे पा रहा है इसमें। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपने किसी भी सॉल्व का जो है रिकंस्ट्रक्शन आप प्ले करके रिप्ले करके जो है वो आप देख सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो ये सब सारी फीचर्स आपको इस क्यूब स्टेशन ऐप में मिल जाती है। एंड अब तो क्यूबेस्ट वेबसाइट पे भी आप इस गैन आई कैरी को पेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने पीसी या फिर लैपटॉप वगैरह पे आप अपने स्मार्ट क्यूब को कनेक्ट करो तो आप इस वेबसाइट के थ्रू, क्यूबेस्ट वेबसाइट के थ्रू अपने कनेक्ट कर सकते हो। एंड इस पर भी काफ़ी डिटेल्ड एनालिटिक्स वगैरह आपको मिल जाती है एंड काफ़ी ईजी टू लाइक यूज़ करना इसको काफ़ी ईजी होता है। तो इसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ओके, तो जितने भी स्मार्ट क्यूब्स होते हैं वो WCA एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे पिकअप टाइम और ड्रॉप टाइम जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट क्यूब्स में आप पहला टर्न करोगे तभी आपका जो है वो टाइमर स्टार्ट होता है, बट स्टैक मैट पे आपको टाइम स्टार्ट करना पड़ता है, देन क्यूब को पिक करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। एंड ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल स्पीड क्यूबर का जो पिकअप एंड ड्रॉप टाइम होता है वो 0.1 से 0.4 सेकंड तक रेंज करता है। एंड अगर आप इस चार्ट को देखोगे, आप वर्ल्ड रैंकिंग्स देखोगे तो यहाँ पे आप 0.4 सेकंड्स में आप 2-3 रैंक 4 रैंक जो है वो डिफरेंस हो जाती है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। 0.4 सेकंड भी, 0.2 सेकंड भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने सेम क्यूब पे सेम सॉल्यूशन जो है वो 2 डिफरेंट वेबसाइट पे किया। एक CS टाइमर पे किया मैंने एंड दूसरा जो ये स्मार्ट क्यूब को कनेक्ट करके मैंने क्यूबेस्ट वेबसाइट पे किया है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, CS टाइमर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आया है एंड यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे थोड़ा सा कम टाइम आया है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे सामने आ सकता है। एंड लाइक गैन का जो पुराना वाला स्मार्ट क्यूब था गैन I2, वो उसके दुगने प्राइस रेंज का आता है।
एंड बट उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें गायरोस्कोप होता है एंड गैन आई कैरी में गायरोस्कोप नहीं होता है, तो रोटेशन का जो यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे सामने आता है। बट ओवरऑल गैन आई कैरी जो इस बजट रेंज में जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप खरीदना चाहते हो तो मैं तो बोलूँगा कि आप डेफिनेटली इस बजट के लिए जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मिड रेंज स्पीड क्यूब जैसा है एंड लाइक थोड़े मोरे कैचेस आपको मिल जाएंगे, थोड़े मोरे लॉकअप्स मिल जाएंगे, बट ओवरऑल एक स्मार्ट क्यूब के लिए इतना जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया, 2799 में आप खरीद सकते हो इसको क्यूब ले लो से, एंड अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। कलम जले दर्द दुखे मरम बने आश्वासन अंधविश्वासी भरम टूटे सभी झुके और श्रद्धा से बोले सीधे मौत नमस्तुते। करम जले नस्तिक दे तेरा भाई क्वेश्चन बना तू आस्तिक लौंडे मेरे चाल बास तेरा भाई काल मास प्रॉफिट खनी प्रॉफिट गिरा बना धूम के तो चुड़ी पृथ्वी पधरा मुंह